उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर शनिवार को लैंड पूलिंग योजना को लेकर विशेष रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा के माध्यम से किसानों को जमीन अधिग्रहण, अस्थायी विकास कार्यों और भविष्य के लाभों की जानकारी दी जाएगी। दरअसल उज्जैन प्रेस क्लब परिसर में शनिवार को कलेक्टर रोशन कुमार से विधायक अनिल जैन कालूहिड़ा और नगर निगम सभापति कलावती यादव ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ यात्रा का उद्देश्य किसानों को सिंहस्थ लैंड पूलिंग योजना के बारे में जागरूक करना। सरकार की मंशा है कि सिंहस्थ आयोजन के लिए स्थायी और सुव्यवस्थित निर्माण हो, जिसमें किसानों की भूमि का नियोजन के तहत अधिग्रहण किया जा रहा है। इस यात्रा का आयोजन प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा के नेतृत्व में किया गया। खास बात यह रही कि यात्रा की शुरुआत पर प्रसिद्ध रंगकर्मी हफीज खान के निर्देशन में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें योजना की जानकारी रचनात्मक और संवादात्मक तरीके से किसानों तक पहुंचाई गई। सिंहस्थ योजना 2028 के आयोजन के लिए सहयोग करेंगे। जय मालवा, जय मालवा, जय सिंहस्थ, जय सिंहस्थ, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। भारत। अभी तो बता रहा, अरे हम योजनाओं के बारे में बताने आए हैं। कैसी योजना? हम सिंहस्थ 2028 को लेकर जो विकास कार्य होने वाला है उसको लेकर सरकार योजना लेकर आई है। मारूंगी एक लाफा तो खुल जाएगा खाका। क्या हुआ तो? कितनी परेशानी आई थी। परेशानी? हाँ, सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढे में ही सड़क थी। और पता है, आंधी तूफान की वजह से तो कई पांडालों के तंबू ही उड़ गए। हाँ, उसमें कई लोगों की जान भी चले गई थी। हाँ। अरे लेकिन पगली, कई सारी विकास की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। कैसी योजनाएं? कैसी योजना? योजना 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 हाँ, ये देखो, ये आ रही है योजना। राम राम मैडम जी। निश्चित रूप से उज्जैन प्रेस क्लब बधाई और साधुवाद का पात्र है कि जो अभी प्रासंगिक विषय चल रहा है सिंहस्थ को लेकर एक आध्यात्मिक नगरी, एक विकसित नगरी बनाने का एक प्रपोजल मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा आया है और इससे सिंहस्थ में कई सारी सुविधाएं होने वाली है। सिंहस्थ आसान होने वाला है। पिछले अनुभवों से देखकर कि प्राकृतिक आपदाओं के समय हमारी जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं या अन्य सुविधाओं पहुंचने में समय लगता है। इस कारण से ये नई योजना लाई गई है और आम नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से भी है। जैसे हरिद्वार का सिंहस्थ होता है जहाँ स्थायी निर्माण होते हैं, तो कोई भी नई चीज़ आती है तो कई सारी भ्रांतियाँ होती है, लोगों को समझने में भी समय लगता है। उन सारे समस्याओं के समाधान को किसानों को समझाने की दृष्टि से पूरी योजना किस तरह से मूर्त रूप लेगी, इसकी दृष्टि से आज प्रेस क्लब के द्वारा एक किसान रथ यहाँ से जा रहा है और निश्चित रूप से वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों के और जो भी अन्य लोग हैं उनके सबके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और वो अपनी सहज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी बात किसानों तक पहुंचाएंगे। मैं इस अवसर पर उज्जैन प्रेस क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ कि इस प्रासंगिक विषय पर आपने एक सामाजिक कदम उठाया है, एक अच्छा कदम उठाया है, तो बधाई और साधुवाद। धन्यवाद। आज प्रेस क्लब के द्वारा उज्जैन के हित में, सिंहस्थ के हित में बहुत अच्छे नाट्य मंथन के द्वारा भी नाट्य मंथन भी हुआ और यहाँ रथ किसानों को जागरूक करने के लिए निकाला जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसका लाभ मिलेगा, किसानों को समझाने में हम सफल होंगे और मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है 5000 करोड़ से अधिक की, वो योजना जमीन पर उतरने में यह नाट्य मंथन और यह रथ कहीं न कहीं सहायक सिद्ध होगा। और आने वाले कल में जो 25 से 40 करोड़ लोग आने वाले हैं उनका स्वागत, अभिनंदन करने में भी यह रथ एक जन जागरण का काम करेगा। और मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः प्रेस क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, जैसा आपको विदित है, सिंहस्थ 2028 का जो महापर्व है उसमें जो सिंहस्थ सिटी का जो एक प्रस्ताव है उसके बारे में किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए ये प्रेस क्लब के द्वारा बहुत ही एक अभिनव पहल है और मैं इसके लिए प्रेस क्लब को और प्रेस के सभी साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना के बारे में जैसे पहला भी बताया गया है, अभी भी बता रहे हैं कि इस योजना में सरकार लगभग 5000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश कर रही है और निश्चित रूप से जब इस तरीके का निवेश होता है तो उसमें जो वहाँ के किसान भाई होते हैं उनके भी हितों का ध्यान रखा जाता है और जब इतना बड़ा निवेश हो रहा है तो निश्चित रूप से जो चौड़ी सड़कें बनेंगी
जो स्थायी संरचनाएं बनेंगी वो निश्चित रूप से वहाँ के किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और वहाँ के जो भूमि का जो भाव है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और जो सिंघस 2028 का जो एक महापर्व होना है उसमें अस्थायी संरचनाओं का निर्माण हो सकेगा और जो श्रद्धालु शहर में आएंगे वो यहाँ से एक बहुत अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। मैं प्रेस क्लब को एक बार पुनः बधाई देता हूँ और प्रेस के सभी साथियों का धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू।